क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी हर क्वेश्चन में रखा जाता है, हर क्वेश्चन पेपर में रखा जाता है। ठीक है, तो ये 2022 में भी है, तो वहाँ से मैंने उठा करके लिया है। बल्कि क्वेश्चन तो ये पूरा ही है। ठीक है, 2022 का क्वेश्चन पूरा है। 2022 में जो क्वेश्चन आए थे बोर्ड के एग्जाम में, वो सभी मैं पूरा इसमें सोल्व कराने वाला हूँ, और इम्पोर्टेंट भी रखे हैं मैंने बीच बीच में अलग से। ठीक है, तो क्या बिंदु इसमें कह रखा है कि बिंदु ये हमारी किताब से लिया गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारे है 3 नंबर में है। ठीक है, ये 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि क्या बिंदु 3,2 -2,3 -2, और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं ये त्रिभुज, हमें ये बताना। ठीक है, तो बताइए कि किस प्रकार का वो त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो इसने दो दो तरीके से कह दिया है कि बनाते हैं, तो भी ठीक है, तो बताइए कि किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो इसमें होगा कि सबसे पहले है कि हमें एक त्रिभुज बना लेना। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज बना लिया। ठीक है, 3 बिंदु हैं इसके, ये इसे मान लीजिए आप ए, इसे माना बी, और ये हमारा सी। 3 बिंदु देखा है, इन बिंदु से हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमें पता कैसे करना है कि त्रिभुज है या नहीं। तो त्रिभुज तो खैर बनेगा। ठीक है, तो वो पता चल जाएगा। अगर हम देखेंगे कि ये भुजा और ये भुजा क्या तीनों बराबर हैं, या फिर ये दो भुजा इसके बराबर होनी चाहिए, या फिर तीनों भुजा अलग होनी चाहिए, ताकि हम उसकी त्रिभुज की प्रकृति बता सकें किस प्रकार का त्रिभुज है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि इन ए बी और बी सी और सी डी की क्या निकालनी पड़ेगी, दूरी, सॉरी ए सी की। ठीक है, तो हम निकालेंगे दूरी सूत्र। हमारे पास ये है। ठीक है, दूरी सूत्र क्या है कि अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें ये पता है। तो दूरी सूत्र हमें क्या लगाना है कि ए बी। ठीक है, तो हमें इसमें देखना होगा। मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ। अब इसमें जो है हमारा ए बी, अब ए बी में देखेंगे तो x2 कितना -2 है, माइनस x1 कितना 3। ठीक है, तो x1 कितना 3 है यहाँ पर ये। ठीक है, ए बी, सॉरी ए बी यहाँ पे चल रहा, और प्लस बाई 2 कितना, बाई 2 -3 और -2, तो -2 यहाँ पर होल स्क्वायर, पर होल स्क्वायर ये हमारा रोड में चल रहा है। ठीक है, सब कुछ हमारा रोड में चलेगा, तो ए बी बराबर रोड, तो माइनस माइनस क्या होता प्लस, यानी कि 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का होल स्क्वायर, तो -5×5 = 25 प्लस 5×5 = 25। तो ये आता है हमारा कि रूट 25 कितना हो गया 50, तो इसे हम लिख सकते हैं कि 2√25। ठीक है, तो अब हमें निकालनी है कि बी सी की दूरी। अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि बी सी बराबर क्या, तो ये हमारा सूत्र है। ठीक है, तो इसमें x2 कितना, तो बी सी में क्या है x2 कितना 2 माइनस x1, माइनस का 2 है, तो मैं यहाँ पर प्लस कर देता हूँ कि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर दिया मैंने, प्लस बाई 2 कितना, बाई 2 3, और माइनस बाई 3, तो माइनस और -3 बाई है, यहाँ पर ये होल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर तो बी सी बराबर हो जाता है कि हमारा रूट के अंदर 2 कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस का प्लस, और 3 कितना हो गया 6, तो यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बी सी बराबर हम लिख सकते हैं कि 16 प्लस 6 36 का रूट। बी सी बराबर कितना 3 9, और 9 कितना होगा यहाँ पर 4, तो न तो 36 और 16 कितना होगा 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, और 4 1 5 52, ये √25 हमारा इसका आंसर है। तो बी सी बराबर कितना √52 इकाई। अब हमें निकालना है ए सी, तो हमें ए बी निकाल ली। ठीक है, ए बी की दूरी निकाल ली, बी सी की भी दूरी निकाल ली। अब हम बच रही ए सी, तो ए सी क्या है हमारी, तो यहाँ पर ये हमारा सूत्र हो गया कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा हमारा कि ए सी बराबर √x2 कितना, तो हम ए सी में देंगे x2 कितना 2 -3, x1 कितना 3 है। ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, प्लस उसका होल स्क्वायर बाई 2 कितना, बाई 2 - 3 है, सॉरी 3,
और माइनस बाई वन कितना, बाई वन हमारा 2, ठीक है, 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ए सी बराबर 2 माइनस 3 कितना बचा, 1 का होल स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 2 कितना बचा, माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना होगा, 3 में से 2 का यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू कितना होगा, 1 का होल स्क्वायर कितना होगा, 1 प्लस 1 का रूट, और ए सी बराबर हो जाएगा हमारा √2। अब देखो कि ए बी हमारा 2√25 और बी सी हमारा √52 है और ए सी हमारा √2। तो इसमें क्या है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा तीनों क्या है, अलग हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी विषम बाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। ये हमारा उत्तर रहा इतना। अब क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि यदि दी गई आकृति में डी ई पैरेलल है ए सी यानी कि समांतर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो डी ई समांतर ए सी यानी कि जो ए सी है वो डी ई के समांतर है। यहाँ पर ये मान लिया हमने डी और ये हमारा ई समांतर है, ठीक है। तो थेल्स पिन में से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो थेल्स पिन में से क्या कह सकते कि थेल्स पिन में से कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के अगर समांतर है तो वो जो दोनों भुजाएं होंगी क्या समानुपाती होंगी, और हमें 2 दे रखी हैं, ये भुजा दे रखी है पूरी, ये दे रखी है, और ये अनुपात हमें निकालना। तो हम लिख देंगे कि त्रिभुज कि ए बी व बी सी समानुपाती होगी, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी वी बराबर होगा सी ई अपॉन बी ई, सी ई अपॉन ई बी। तो ए डी कितना हमारा 3, ठीक है, बी डी 3 इजकल टू ई सी 4 और एक्स दे रखा है ये हमारा एक्स, ठीक है। तो ये कितना होगा, तो 3x हो जाएगा यहाँ पर, 3x इजकल टू 3 चौक 12, तो 3 से जगह 4 यानी कि x बराबर कितना आया 4। तो ये हमारा आंसर। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये 3 तो इनका अनुपात कितना हो रहा है 1, तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 4, क्योंकि इसका अनुपात भी क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता यदृच्छित निकाला जाता है यानी खींचा जाता है, प्रायिकता है इक्का यानी कि प्रायिकता और लाल रंग का होने की प्रायिकता। तो ए इसमें क्या है, इक्का आने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, तो इक्के कितने होते हैं गड्डी में, तो इक्के गड्डी में कितने होते हैं 4, ठीक है दोस्तों। एक पान का, ईंट का, चिड़ी का, हुकुम का, ये 4 इक्के हमारे होते हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे 4, घटना के कुल अनुकूल परिणाम कितने होंगे 52, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम हमारे 4 और कुल परिणाम कितने हो गए 52। तो 4/52 जिसे हम डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 1/13, तो 13 चौक 52 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। तो 4 से हम इसे काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी प्रायिकता, जो कि हमारा आंसर है। और बी कह रखा कि लाल रंग का है, अगर वो पत्ता लाल रंग का है यानी कि लाल रंग के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अगर पूरे लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं, तो हमें गड्ढे में क्या देखने को मिलता है कि भैया एक तो लाल रंग के पत्ते होते हैं, एक काले रंग के पत्ते होते हैं, ठीक है। और कुल पत्ते कितने होते हैं 52, तो 52 को 2 से डिवाइड करें तो कितने हुए 26, यानी कि लाल रंग के पत्ते कितने हुए 26 और कुल परिणाम कितने हैं 52। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अनुकूल परिणाम कितना है लाल रंग के पत्ते के, तो 26 और कुल जो संभव परिणाम है वो कितने हैं 52। तो 26
26 को 52 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/2 यानी 26 दूनी 52 तो 1/2 इसे लिख सकते हैं हम कि 0.5 आंसर। ठीक है, इसे 0.5 हम लिख सकते हैं या फिर आप यहीं तक छोड़ सकते हैं, यही हमारे क्या आंसर है यानी कि प्रायिकता।